वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम 9 क्लास की एक्सरसाइज करने वाले 10.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। प्लॉट द ग्राफ, आपने ग्राफ बनाना है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शन। नीचे क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फंक्शन दिए गए। क्वाड्रेटिक फंक्शन कौन से होते हैं, पहले क्यूबिक देख लेते हैं। क्यूबिक फंक्शन कौन से होते हैं, जिसमें एक्स की पावर सबसे बड़ी एक्स की पावर अगर 3 हो ना, तो वो होता है क्यूबिक फंक्शन। क्या होता है? क्यूबिक फंक्शन। अगर एक्स की सबसे बड़ी पावर 2 हो तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है ना। तो ये कौन सा फंक्शन है, इसमें सबसे बड़ी पावर है 3, एक्स की सबसे बड़ी पावर 3 है, तो इसको बोलेंगे क्यूबिक फंक्शन। तो सबसे पहले मैंने इसको लिख लिया, ठीक है। और इसमें से रेंज देखनी है, रेंज ये वाली रेंज है। तो हमने ना चैप्टर 5 में पढ़ा था, दरमियान में 0 होता है, इस साइड पे होता है 1, फिर 2, और इस साइड पे -1, -2, -3। ठीक है, -3.5, 2.5 इनके दरमियान में नंबर लाए करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि ये -3 है और ये क्या है 2.5, तो ये 2 है। ठीक है ना, पॉइंट को छोड़ दे, पॉइंट को नहीं लिखना। तो ये देखिए -3 है, तो यहाँ पर 2 है प्लस का। ठीक है, इसके दरमियान में क्या क्या चीज़ें आ रही है, ये वाली। पहले तो -3 है, फिर -2 है, फिर -1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है। ठीक है, तो इन सब को पुट करना है हमने, सही है ना। पहले हम कोई भी रख लेते हैं, पहले एक्स की जगह 0 लिख लेते हैं, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2, फिर लिखेंगे -1, -2, फिर -3। ठीक है ना। तो सबको एक्स की जगह पुट करते हैं। तो एक्स की जगह पहले 0 पुट करेंगे, तो एक्स की जगह 0 रख लेते हैं। ये एक्स है, इसकी जगह 0 +2, एक्स की जगह 0 -5, एक्स की जगह 0 -6। तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0, ये तीनों 0 बन जाएंगे। 0 + 0 -0, लास्ट पे क्या -6, -6, आंसर आएगा -6। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगर 1 नहीं ना देखा, 10.1 का क्वेश्चन 1, तो पहले वो देख ले, पहले अच्छे तरीके से वो सीख ले, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखना। तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। तो अभी क्या करना है, y = अभी 1 पुट करना है। मैंने आपको बताया था पहले 0 पुट करें, फिर 1, फिर 2, फिर -1, -2, फिर -3। ठीक है, तो ये याद रखने हैं। फिर 1 पुट करेंगे, एक्स की जगह ना अभी 1 लिखना है, 1 ऊपर क्यूब +2, फिर 1 लिखेंगे ऊपर ये स्केयर स्केयर -5, एक्स की जगह 1 -6 = 1 का क्यूब होता है 1 +2 2, 1 का स्केयर होता है 1 1 -5 1s are 5 -6। उसके बाद इन सबको ना ऐसे ही कैलकुलेटर पे लिखे, ये ब्रैकेट है, साथ में ब्रैकेट लिख ले, तो इसका आंसर आएगा -8 आंसर आएगा। y = अभी x की जगह 2 लिखना है, x की जगह क्या लिखना है 2, यहाँ पर भी x की जगह 2 -5, x की जगह 2 -6 = 2 का क्यूब होता है 8 +2, 2 का स्केयर होता है 4 -5 2s are 10 -6 = इन सबको कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। y = अभी x की जगह -1 लिखना है, -1 ऊपर क्यूब प्लस -1 ऊपर स्केयर 5, x की जगह -1 -6, ऐसे ही सबको कैलकुलेटर पे लिख लेना। ठीक है, तो डायरेक्ट भी इसका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज एक स्टेप कर लेते हैं, -1 का क्यूब लेंगे तो आंसर आएगा -1 +2, इसका आंसर आएगा 1। ठीक है ना, आपने कैलकुलेटर पे ऐसे लिखना है, -1 ऊपर स्केयर ले लेना है, इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर डायरेक्ट 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये 1 आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 1s are 5 -6, सबको अभी कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 0।
वाई इज इक्वल टू, अभी -2 पुट करना है एक्स की जगह, -2 ऊपर क्यूब लिखा है +2 -2 ऊपर स्केयर -5 -2 -6। ठीक है, तो आप सबको कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। उसके बाद y इज इक्वल टू -3 अभी पुट करना है, ऊपर क्यूब +2 -3 ऊपर स्केयर -5, फिर माइनस आएगा 2 बल्कि 3 आएगा -6 इज इक्वल टू, ये सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका भी आएगा 0। ठीक है, तो पावर के लिए आपने क्या करना है, फर्ज करें ये है ना, ऊपर आप लिखना चाहते हैं 3 पावर, तो पावर के लिए आपने क्या प्रेस करना है, अगर 3 लिखना चाहते हैं ना, यहाँ पर x की पावर 3 प्रेस कर देनी है। ठीक है, x की पावर क्या प्रेस करनी है 3। ठीक है, तो इसके ऊपर 3 आ जाएगा, फिर इक्वल प्रेस कर लेना। ठीक है, तो एक और भी तरीका कर है, आप ये वाला सिंबल ढूंढे कैलकुलेटर पे, मिल जाएगा आपको ये वाला सिंबल। ठीक है ना, तो इसको प्रेस करेंगे ना, उसके बाद जितनी मर्जी पावर लिख ले, इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है एक्स फिर वाई फिर एक्स वाई, यहाँ पर लिखना है पहले एक्स की जगह 0 पुट किया था, फिर 1 पुट किया था, फिर 2, फिर -1 पुट किया था, -2 पुट किया था, -3, यहाँ तक कि हमने पुट किया था। तो आपने इतना इतना ही टेबल बनाना है अभी। ठीक है, तो ये देखिए वाई का सबसे पहले आंसर आया था -6, तो आपने यहाँ पर लिखना है -6। फिर वाई का आंसर आया था सेकंड नंबर पर -8, तो यहाँ पर लिखना है -8। फिर आपने लिखना है 0, फिर 0 आया था 0 0, फिर लिखना है 4 फिर 0, तो लिखना है 4 0। तो उसके बाद यहाँ पर कैसे लिखना है, पहले ये 0 -6, पहले x का आंसर 0 आया, फिर -6, फिर यहाँ पर 1 फिर -8 1 -8, फिर लिखना है 2 0, तो लिखेंगे 2 0, फिर -1 0, फिर -2 4, तो लिखेंगे -2 4, फिर -3 0 -3 0। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है x, यहाँ पर होता है एक्स डैश, यहाँ पर y, यहाँ पर होता है y डैश। ठीक है, तो यहाँ पर 0 होता है। आपने एक बात याद रखनी है, ये कौन सा फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन। तो क्यूबिक फंक्शन के लिए आपने क्या करना है, क्यूबिक फंक्शन के लिए आपने क्या करना है, 0.5 फिर 1, 0.55 का डिफरेंस ऐड करना है, 0.5 फिर 1 फिर 1.5 फिर 2 फिर 2.5, 2.5 तक की काफ़ी है। ठीक है ना, यहाँ पर -0.5, यहाँ पर -1 -1.5 -2 -2.5 -3, -3 तक लिख ले। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर -3 तक है। उसके बाद ऊपर की तरफ 2 2 का डिफरेंस ऐड करना है, कितना 2 2 का, देखिए 2 4 6 8, 8 तक काफ़ी है। ठीक है ना, उसके बाद नीचे की तरफ भी 2 2 का, -2 -4 -6 -8 आएगा, -10 तक लिख लें या 8 तक भी काफ़ी है। ठीक है ना, तो एक बात याद रखने कि जब क्यूबिक फंक्शन होगा तो यहाँ पर पॉइंट में लेकर आना है और यहाँ पर 2 2 का डिफरेंस ऐड करना है ऊपर और नीचे। अभी देखना ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पर लिखा है 0 -6, तो यहाँ पर देखना है 0 ये है, -6 क्या है, y का -6, ये 0x का हो गया, y -6, तो ये -6 यहाँ पर पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पर पॉइंट बना लेते हैं, ये पॉइंट बन गया। उसके बाद x का 1 है और y का कितना है, -8 है। ये देखिए x का 1 ये, y का -8 ये हो गया, दोनों यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर दोनों यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद 2 0 है, x का 2 है y का 0 है, तो x का 2 ये है और y का 0 इसी लाइन पे होता है, तो ये एक बनेगा पॉइंट। उसके बाद -1 है 0 है, तो पहला -1 ये x का और 0 यहाँ पर ही होता है। ठीक है ना, 0 यहाँ पर ही होता है। फिर क्या है, -2 है 4 है, तो x का -2 ये है और y का ऊपर की तरफ है, ये y
-4 दोनों यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट बना लिया। उसके बाद -3 है, 0 है, तो x का -3 ये है और y का 0 भी यहाँ पर ही होता है। तो सबको मिलाएंगे। अभी देखना, यहाँ से स्टार्ट कर लें सबको मिलाना। ये ऐसे यहाँ तक मैंने मिला लिया। फिर यहाँ से ऐसे मिलाना है, यहाँ तक मैंने मिला लिया। उसके बाद यहाँ से फिर ऊपर की तरफ, ठीक है, और यहाँ तक ले जाए, यहाँ तक, ठीक है। तो ये एक हमारा ग्राफ बनेगा। ये क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड वाला देखे तो ये वाला मैंने फंक्शन लिख लिया। ये भी कौन सा फंक्शन है? ये भी क्यूबिक फंक्शन है। तो इसलिए मैंने पहले ये वाला किया है, क्योंकि ये भी क्यूबिक है और फर्स्ट वाला भी क्यूबिक था। और यहाँ पर रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक है? -2.5 से लेकर 0.5 तक है। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर होता है 0.5, फिर आगे 1 होता है, फिर 1.5, ठीक है ना। लेकिन हमें तो 0.5 तक चाहिए ना, हमें इस साइड पे क्या चाहिए? 0.5 तक। यहाँ पर होता है -0.5, फिर -1, फिर -1.5, फिर होता है -2, फिर होता है -2.5, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बन रही है? 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू बन रही है। तो 7 वैल्यू पुट करनी है। पहले यहाँ से स्टार्ट होना है, -2.5, फिर -2, फिर -1.5, फिर -1, -0.5, ठीक है। तो सारी वैल्यू पुट करनी है हमने। y इज इक्वल टू x की जगह सबसे पहले क्या पुट करना है? -2.5 ऊपर क्यूब +3, x की जगह -2.5 पुट करना है ऊपर स्क्वायर +2, x की जगह 2.5, लेकिन ये माइनस का होगा। इसका क्यूब लेना है कैलकुलेटर से, तो आंसर आएगा -15.625 +3, ऐसे ब्रैकेट लगा के -2.5 लिखे, ऊपर स्केयर ले, इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आएगा 18.75। फिर ये देखें प्लस माइनस 2 को मल्टीप्लाई 2.5 से करेंगे तो आंसर आएगा 5। तो सबको कैलकुलेटर पे ऐसे ही लिखे, इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आएगा -1.9। y इक्वल टू, अभी क्या पुट करना है? अभी -2 पुट करना है। क्या पुट करना है? -2, x की जगह -2 ऊपर क्यूब +3, x की जगह -2 ऊपर स्क्वायर +2, x की जगह -2। इसका आंसर आएगा कैलकुलेटर से -8 प्लस, इन दोनों को कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आंसर आएगा 12 प्लस माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, सबको कैलकुलेटर से करेंगे तो आंसर आएगा 0। y इज इक्वल टू, अभी क्या पुट करना है? अभी पुट करना है -1.5 क्यूब +3 -1.5 पुट करेंगे, स्क्वायर ऊपर +2 -1.5 इक्वल टू, सबको कैलकुलेटर से करेंगे ना तो आंसर आएगा 0.4, ठीक है। सबको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद y, अभी क्या पुट करना है? -1 पुट करना है, 3 -1 ऊपर स्क्वायर +2 -1, ये क्या आएगा? ये आएगा -1 +3, ये 3 आएगा, सबको करेंगे ना तो 3 आएगा। उसके बाद प्लस माइनस 2 1 2, सबको कैलकुलेटर से करेंगे तो इसका आंसर भी 0 आएगा। फिर क्या पुट करना है? y इक्वल टू, पुट क्या करना है? -0.5, क्या पुट करना है? -0.5, लेकिन ये ना भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि बुक पे जो आंसर आया ना उसमें ये पुट नहीं किया गया, ठीक है ना। तो ये पुट ना करे तो डायरेक्ट इसके बाद क्या आता है? 0, तो 0 पुट कर लेते हैं। 3, x की जगह 0 पुट करेंगे ऊपर स्क्वायर +2, x की जगह 0 पुट करेंगे इक्वल टू, ये आएगा पहले वाला 0 प्लस
ये भी 0 आएगा, प्लस ये भी 0 आएगा, ये तीनों 0 है तो 0 ही आएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू, अभी क्या पुट करना है, 0.5 पुट करना है। 0.5 प्लस 3, x की जगह 0.5 ऊपर स्केयर, प्लस 2, x की जगह 0.5, इसका क्यूब लेंगे तो आंसर आएगा 0.125, प्लस इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो आंसर आएगा 0.75, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1, सबको कैलकुलेटर से प्लस कर ले तो आंसर आएगा 1.9। यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर y, यहाँ पर xy। ठीक है, तो सबसे पहले x की वैल्यू क्या पुट की थी, -2.5, फिर पुट किया था -2, फिर -1.5, फिर -1, फिर 0 पुट किया था, उसके बाद 0.5 पुट किया था। आपने इतना इतना टेबल बस बनाना है। ठीक है ना, अभी देखें y का आंसर सबसे पहले क्या आया था, ये वाला -1.9, तो सबसे पहले लिखना -1.9, फिर क्या आंसर आया 0, फिर लिखना है 0, फिर आंसर आया 0.4, 0.4, फिर 0 आया आंसर, ये देखें, फिर 0 आया और फिर लास्ट पे 1.9 आया। तो इसको भी लिख लेते हैं, ये भी 0 आया, ये 1.9 आया। इसको कैसे लिखना है, सबसे पहले देखना है ये x वाली पहले -2.5, फिर ये y वाली -1.9, उसके बाद ये वाली पहले -2, फिर ये वाली 0, फिर ये वाली पहले -1.5, 0.4, -1, फिर आएगा 0, यहाँ पर दोनों 0 है तो दोनों 0 आ जाएंगे। यहाँ पर क्या आएगा 0.5, 1.9, यहाँ पर लिख ले x, यहाँ पर x डैश, यहाँ पर होता है y, यहाँ पर y डैश। उसके बाद हमने ना पिछले पार्ट में भी ना क्यूबिक फंक्शन में 0.5, 1, 1.5 ऐसे लिखा था। ठीक है ना, मतलब 0.5 का डिफरेंस ऐड किया था। ठीक है ना, तो इस साइड पे भी 0.1 का डिफरेंस ऐड करेंगे, लेकिन इस साइड पे नेगेटिव वैल्यू होंगी। उसके बाद ऊपर की तरफ हम ना 2 का डिफरेंस ऐड करेंगे, जैसे पिछले पार्ट में किया था। नीचे की तरफ भी 2 का डिफरेंस ऐड करेंगे, लेकिन ये माइनस में होगा। ठीक है ना, फर्स्ट वाला जो पार्ट किया था ना वो था क्यूबिक फंक्शन के बारे में। किसके बारे में, क्यूबिक फंक्शन के बारे में। और ये वाला थर्ड वाला पार्ट भी किसके बारे में है, क्यूबिक फंक्शन के बारे में है। तो इसलिए आपने याद रखना है कि एक्स एक्सिस में क्या करना है, 0.55 का डिफरेंस ऐड करना है, और वाई में क्या करना है, 2 का डिफरेंस ऐड करना है। सबसे पहले इसको देखें, एक्स की वैल्यू क्या है, -2.5, तो देखें एक्स की वैल्यू -2.5 ये है। उसके बाद वाई की वैल्यू कितनी है, -1.9, तो -1.9 देखना है, ये -2 हो गया, ये क्या हो गया -2, और -1.9 थोड़ा सा ऊपर होगा, यहाँ पर लगा ले तो ये यहाँ पर पॉइंट बनेगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसको पॉइंट को बना लेते हैं, ये यहाँ पर बनेगा। उसके बाद -2 है, ये -2 हो गया एक्स का, तो 0 है। ठीक है ना, तो लेकिन 0 तो यहाँ पर ही होता है ना, तो इसलिए बस पॉइंट बनाएंगे। अभी एक्स की वैल्यू क्या है, -1.5, तो ये देखिए -1 पॉइंट ये है 5। उसके बाद 0.4, तो 0.4 यहाँ पर होगा, यहाँ पर 0.4। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा, ये बना लिया। उसके बाद -1 है, ये -1 हो गया, और क्या है फिर 0 है, तो 0 तो यहाँ पर ही बनेगा। ठीक है, -1 ये है। उसके बाद 0 0 0 0 यहाँ पर होता है। उसके बाद क्या है 0.5, तो ये 0.5 हो गया एक्स का। फिर क्या है 1.9, तो 1.9 यहाँ पर होगा, यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा। अभी क्या करना है, सबको मिला देते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो जाए, ये इतना इतना मैंने मिला लिया, फिर ये मिलाया, फिर ये वाला, फिर ये, उसके बाद ये ऐसे। ठीक है ना, ये मिला ले,
ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कर्व टाइप बनाना है, ठीक है, ये कर्व ऐसे, ठीक है ना। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 2 देखे तो ये कौन सा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। जब ये देखे पावर 2 आ जाए ना, ठीक है, तो ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में रेंज नहीं दी गई, यहाँ पर रेंज नहीं ना दी गई, तो यहाँ पर क्या करना है, एक्स की जगह ना सबसे पहले पुट करेंगे -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, 3, 3 तक पुट करना है। -3 से स्टार्ट होना है और +3 तक पुट करना है। तो सबसे पहले पुट करेंगे एक्स की जगह -3 ऊपर स्केयर प्लस -3, फिर -2, -3 का स्केयर ये आएगा 9, फिर प्लस माइनस माइनस ये आएगा 3, -2, सबको कैलकुलेटर से करेंगे तो आंसर आएगा 4। y इज इक्वल टू एक्स की जगह -2 पुट करना है ऊपर स्केयर प्लस -2, फिर -2 आएगा क्योंकि x की जगह -2 लिखा है, फिर -2 इज इक्वल टू -2 का स्केयर होगा 4 प्लस माइनस माइनस, फिर आएगा 2, फिर -2, इसका आंसर आएगा 0। कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। y इज इक्वल टू अभी पुट करेंगे -1 ऊपर स्केयर प्लस, फिर आएगा -1, फिर -2, -1 का स्केयर होता है 1, फिर आएगा प्लस माइनस -1 -2, तो इसका आंसर आएगा -2। y इज इक्वल टू 0 पुट अभी करना है ऊपर स्केयर है प्लस, फिर 0, x की जगह 0, फिर -2 है तो लिखना है -2, ये भी 0 ये भी 0, तो ये ख़त्म हो जाएंगे ना क्योंकि दोनों 0 है, फिर -2 है तो -2 आएगा। y इज इक्वल टू अभी x की जगह 1 पुट करना है ऊपर स्केयर है प्लस 1 -2, 1 का स्केयर क्या होता है 1 प्लस 1 -2, तो इसका आंसर आएगा 0। y इज इक्वल टू 2 पुट करना है, 2 का स्केयर प्लस 2 -2, तो ये दोनों कैंसिल, 2 का स्केयर क्या आएगा 4। y इज इक्वल टू एक्स की जगह अभी 3 पुट करना है ऊपर स्केयर है प्लस 3, फिर -2, 3 का स्केयर होता है 9 प्लस 3 -2, तो कैलकुलेटर से करेंगे तो आंसर आएगा 10। यहाँ पर लिखना है एक्स, ये वाई होता है, फिर एक्स वाई होता है। सबसे पहले पुट किया था एक्स की जगह -3, फिर -2, फिर -1 पुट किया था, फिर 0 1 2 3 तक पुट किया था। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना ज़रा, ये पहले वाई है ना, वाई लिखा है, तो ये कौन सी वैल्यू आई है, पहले 4 आई है तो 4 लिखना है, फिर आई है 0, फिर -2, 0 -2, फिर -2, फिर 0 -2, फिर 0 4 10, तो 4 10 लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है -3 4, तो लिखना है -3 4, फिर लिखना है ये वाला -2 0 -1 -2 0 -2, फिर 1 0, फिर आएगा 2 4, फिर आएगा 3 10। यहाँ पर होता है एक्स, यहाँ पर होता है एक्स डैश, ये होता है वाई, ये होता है वाई डैश। यहाँ पर होता है 0। अभी कौन सा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में आपने याद रखना है इस साइड पे 1 1 का डिफरेंस ऐड करना है। पहले इसको बना लेते हैं ना। इस साइड पे क्या है 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3 4 5, आपकी मर्जी है चाहे 4 तक लिख ले, ठीक है ना। उसके बाद -1, फिर -2 इस साइड पे, फिर -3 -4 -5, आपकी मर्जी है चाहे -4 तक लिख ले, ठीक है ना। अभी ऊपर की तरफ क्या करना है, y की तरफ 2 2 का डिफरेंस ऐड करना है। यहाँ पर 1 1 का और y की तरफ 2 2 का डिफरेंस ऐड करना है। तो देखना ज़रा 2 4 6 8
ये देखिए y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू सबसे ज़्यादा 10 है, ठीक है। तो 10 तक लेकर जाना है, 10। इस साइड पे माइनस वाली वैल्यू -2, -4, -6, -8, -10। सबसे पहला ये पॉइंट है, तो इसको देखना है। -3 है, 4 है, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 4 है, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा। फिर -2 है, फिर 0 है, -2 ये हो गया और 0 भी यहाँ पर ही होता है। फिर -1 है, -2 है, तो -1 ये हो गया, -2 ये हो गया, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा। उसके बाद क्या है, 0 है, -2 है, तो -2 y का -2 है ना, तो y का -2 ये है, ठीक है। तो 0 भी इस लाइन पे होता है, 1 0, ये 1 है और 0 इस लाइन पे ही होता है। फिर 2 4 है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 4, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा। 3 10 है, तो ये 3 हो गया और 10 यहाँ पर है, ये दोनों यहाँ पर मिलेंगे, तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। अभी सबको मिलाना है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हो जी, ये देखे, ये ऐसे मिला देना है, इसको भी मिला दे, ये भी मिला दे, ये भी मिला दे, उसके बाद इसको भी मिला दे, यहाँ पर इसको भी मिला दे, ठीक है ना। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 4 देखें, ये कौन सा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो इससे पिछले वाला जो पार्ट था उसमें पुट किया था -3, फिर -2, -1, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है ना। तो इस पार्ट में आप ये सारे पुट कर सकते हैं, आंसर सही आएगा, ग्राफ सही बनेगा। लेकिन बुक के पीछे जो आंसर है ना उसके मुताबिक अगर करें तो ये -3 नहीं करना, उसके बाद ये 3 वाला नहीं करना, ठीक है ना। तो -2 से स्टार्ट हो और +2 तक जाना है, ठीक है ना। ये सारी वैल्यू पुट करनी है। आप -3 प्लस का 3 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन फ़ायदा क्या, बुक के पीछे तो इससे भी आंसर सही आ जाएगा। अगर -3 और प्लस का 3 भी पुट करेंगे तो आंसर सही आ जाएगा। y इज इक्वल टू, सबसे पहले -2 पुट करना है, 5, -2 ऊपर स्केयर, -2, x की जगह पुट करना है -2, माइनस का 3, 5 -2 का स्केयर, तो ये आएगा 20, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जार 4, प्लस का 4, -3। इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो आंसर आएगा 21। y इज इक्वल टू 5, -1 अभी पुट करना है, -2, -1, माइनस का 3, 5 -1 का स्केयर, तो ये आएगा 5, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जार 2, आगे -3 इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो आंसर आएगा 4। y इज इक्वल टू 5, 0 पुट करना है अभी, -2, फिर 0, माइनस का 3, ये आ जाएगा 0, ये भी 0 आ जाएगा, 0 -0, ये आएगा -3। तो आपको पता है 0 तो लिखते नहीं है, तो बाकी आएगा माइनस का 3, या आप कैलकुलेटर पे लिखे तो आंसर माइनस का 3 आएगा। y इज इक्वल टू 5, अभी x की जगह क्या पुट करना है, 1, ऊपर स्क्वायर है, -2, 2, x की जगह 1, फिर माइनस का 3, ये आएगा 5, माइनस 2 1 जार 2, -3, तो आंसर इसका आएगा 0। y इज इक्वल टू, अभी क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, x की जगह 2 पुट किया, -2, फिर 2, -3, इसका आंसर आएगा 20, -2 2 जार 4, -4, -3, इसका आंसर आएगा 13। तो यहाँ पर होता है x, फिर y, फिर xy। सबसे पहले पुट किया था -2, माइनस फिर 1 पुट किया था, 0, फिर 1 2, y का आंसर सबसे पहले आया 21, फिर 4, 21, 4, फिर -3 आया और लास्ट पे 0 13 आया, 0 13। यहाँ पर लिखेंगे -2 21, यहाँ पर लिखेंगे -1 4, यहाँ पर लिखेंगे 0 -3, 1 0, यहाँ पर लिखेंगे 1 0,
213 ठीक हो गया। उसके बाद क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो इसमें 1 1 का डिफरेंस ऐड करें, ठीक है ना। एक्स एक्सिस में क्या करना है, 1 1 का डिफरेंस ऐड करना है। यहाँ पर क्या करना है, 2 2 का डिफरेंस ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर भी 2 2 का डिफरेंस ऐड करना है। लेकिन यहाँ पर देखें 21, वाई की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, 21। तो इसको प्लस वाली वैल्यू को 21 तक लेकर जाना है, ठीक है ना। कहाँ तक लेकर जाना है, 21 तक। तो यहाँ पर लिख लें 12, ये लाइन को इंक्रीज कर ले। यहाँ पर लिख ले 14, 14 के बाद डायरेक्ट 21 लिख ले। यहाँ पर कहीं पर 21 होगा, ठीक है ना। 21 तक ले जाए, या यहाँ पर एक लाइन बनाए यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 21 लिख ले, ठीक हो गया। ये जितनी मर्जी लाइन बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। -2 21, तो ये -2 यहाँ पर हो गया -2, और फिर 21 यहाँ पर हो गया, ठीक है। -2 और 21 यहाँ पर दोनों मिलेंगे, तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। -1 4, -1 ये है, 4 ये है। यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा 0 -3, तो -3 वाई का -3, यहाँ पर वाई का -3, यहाँ पर -3 होगा, ठीक है ना। और 0 भी इस लाइन के ऊपर ही होता है। 1 0 1 ये, और वाई का 0 इस लाइन पे होता है। ये याद रखे, इस लाइन के ऊपर वाई का 0 होता है और इस लाइन के ऊपर एक्स का 0 होता है, ठीक है ना। ये था एक्स, ये था एक्स डैश, ये वाई, और ये क्या था, वाई डैश। 2 13, तो ये 2 हो गया। 13, ये 12 के बाद यहाँ पर 13 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट बना लेते हैं। सबको अभी मिलाना है, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होना है। इसको मिलाना है, फिर इनको मिलाना है, फिर इनको ऐसे, फिर इन दोनों को मिलाना है, ठीक है ना। सबको मिला देना है, ये ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। अच्छे तरीके से मिलाना है, कर्व टाइप, ठीक है ना। यहाँ पर कर्व बना ले, ऐसे कर्व, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।